हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स जो है उसमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो पहले समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल्स किसको कहते हैं और क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी नंबर का यहाँ पर मल्टीपल्स हमें निकालना होता है। मल्टीपल्स किसके निकलते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन। तो एक होल नंबर हो सकता है, एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हमें मल्टीपल्स जो है वो होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी होल नंबर हो उसका मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर का किसी अदर नंबर के साथ में जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता हमें, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमें यदि मल्टीपल्स फाइंड आउट करना हो, मल्टीपल्स ऑफ 2, हमें 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो 2 के मल्टीपल्स कैसे आएंगे? हमें इस नंबर 2 को किसी भी अदर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर से आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कहीं तक भी कर सकते हैं। तो आपको जिस नंबर का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिस नंबर्स का मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उस नंबर को आप 1 से लेकर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इनके आंसर आएंगे, जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। ऐसे आगे और मल्टीपल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट आया है, इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? 2 हो गया, 4, 6, 8, 10। ये जो है 2 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आपको लग रहा है कि टेबल है। जी हाँ, ये टेबल ही क्या होगी? उस नंबर्स के मल्टीपल्स। सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि यदि हमें किसी नंबर्स का यदि मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है तो उसकी टेबल आपको लिखनी पड़ेगी। तो उस नंबर की यदि टेबल आप लिखते हैं तो वही क्या हो जाते हैं? उसके मल्टीपल्स। लेकिन टेबल जो है वो 10 जा तक आती है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करने तक की आती है। इसके बाद भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15। तो वो भी क्या होंगे? सारे मल्टीपल्स होंगे, कहीं तक भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 को मल्टीप्लाई किया किससे? 11 से, तो आपके पास क्या मिला? 22। तो 22 भी क्या है? 2 का मल्टीपल्स है। ठीक है, आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो 22 जा कितना होगा? 40। ठीक है, तो ये भी क्या है? 2 का मल्टीपल्स है। ठीक है, तो किसी भी मल्टीपल्स निकाला किसी नंबर का, तो उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके 2 मल्टीपल्स निकाल सकते हो। ठीक है, 1 ये फर्स्ट जो मल्टीपल्स होते हैं, फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होगा? 2, सेकेंड मल्टीपल 4, थर्ड मल्टीपल 6, फोर्थ मल्टीपल 8, फिफ्थ मल्टीपल 10, ऐसे 11th मल्टीपल 22, 20th मल्टीपल 40। ऐसे इनके मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स में यदि देखें तो मल्टीपल्स ऑफ 3, आपको 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, ऐसे आगे और भी मल्टीपल्स इनके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? मल्टीपल्स है। ठीक है, किसके मल्टीपल्स है? मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स क्या हुए? 3, 6, 9, 12, 15। ये 3 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से हम सभी नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे क्या? मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम सीखेंगे कॉमन मल्टीपल्स निकालना। ठीक है, नाउ वी लर्न अबाउट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स होते हैं कि आपको 2 या 2 से मोर देन नंबर्स दिए जा सकते हैं और उनके आपको कॉमन मल्टीपल्स पूछे जाएंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिए जाएंगे उनके पहले मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। कॉमन मल्टीपल्स नहीं, पहले क्या निकालेंगे हम, पहले मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर्स है उनके हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम निकाल रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये क्या हो गए, 2 के मल्टीपल्स हो गए। और भी आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट हम मल्टीपल्स ऑफ सेकेंड नंबर कितना है, 3। तो 3 के मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और भी आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 10 मल्टीपल्स हमें लिखे हैं यहाँ पर। 2 के 10 मल्टीपल्स ये हो गए और 3 के 10 मल्टीपल्स ये हो गए। ठीक है, इनको बोलते हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। ठीक है, ये 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है और ये 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मल्टीपल्स लिखने के बाद में अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्या, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों के मल्टीपल्स में आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 जो है वो दोनों के मल्टीपल है। ठीक है, तो दोनों के मल्टीपल्स में जो कॉमन है उसे ही हम कहेंगे क्या, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया आपके पास, 6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल हम देखें तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है 12। 12 भी क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों मल्टीपल्स में आ रहा है। तो जो नंबर सभी मल्टीपल्स में आते हैं उन्हें कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, जिसका भी कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको पहले मल्टीपल्स लिखने होंगे और इसके बाद में उन दोनों मल्टीपल्स में जो भी कॉमन है उसे हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो सेकंड मल्टीपल्स क्या होगा, 12। इसके बाद में थर्ड मल्टीपल आपको दिख रहा है यहाँ पर 18। तो यहाँ पर थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 18। ओके, इसके बाद में आगे कोई मल्टीपल्स कॉमन नहीं है, बट यदि आगे हम यहाँ पर और मल्टीपल्स लिखते हैं तो आगे और भी मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, और भी मल्टीपल्स हम आएंगे इसमें। तो ये तो क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसी कॉमन मल्टीपल्स से क्या निकलेगा। पहले हमने पढ़ा है मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम टेबल लिखकर उसको मल्टीपल्स में शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा है कॉमन मल्टीपल्स भी हमने सीख लिया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस कॉमन मल्टीपल्स से हम निकाल सकते हैं फिर क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एलसीएम। ठीक है, क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं हम लोवेस्ट, या फिर इस लोवेस्ट की जगह हम लिस्ट भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम या फिर इसको क्या कहेंगे हम, फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो होता क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम, कि जो कॉमन मल्टीपल्स आया है उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6, बिकॉज कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट का मीन्स क्या होता है, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे लिस्ट नंबर है वो क्या है यहाँ पर 6 है, और 6 को हम क्या कहेंगे यहाँ पर एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ऐसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं।